दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएस कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। भारत का सामान्य परिचय जो चैप्टर हमारा चल रहा है, भारत का सामान्य परिचय, उसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे कि चैनल क्या होते हैं, चैनल क्या होते हैं, जल संधियाँ क्या होती हैं, जल डमरू मध्य क्या होते हैं, और उसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। जो भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश हैं उनके साथ हम उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कौन सा चैनल कहाँ पे पाया जाता है। तो अगर हम चैनल की बात करें कि चैनल होता क्या है, चैनल होता क्या है, तो अगर हम चैनल की बात करें तो चैनल यानी कि दो स्थलीय भागों को अलग करने वाला जलीय निकाय, दो स्थलीय भागों को अलग करने वाला जलीय निकाय। अब जलीय निकाय आपका कोई भी हो सकता है, तालाब भी हो सकता है, झील भी हो सकता है, कुआं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम जो जलीय निकाय की बात करेंगे, जिन जलीय निकायों की बात करेंगे, हम सागर, महासागर या खाड़ियों की बात करेंगे। यहाँ पे जो हमें देखना है, हम यहाँ पे सागर, महासागर या फिर खाड़ियों की बात करेंगे जल निकाय के रूप में। यानी कि दो स्थल, चैनल उसे कहते हैं जो दो स्थलीय भागों को क्या करते हो, अलग करते हो। कोई ऐसा जलीय निकाय है जो दो स्थलीय भागों को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। जैसे अगर हम कहें कि आपका लक्षद्वीप है और ये मिनिकाय है, ये क्या है, दोनों द्वीप हैं और दोनों द्वीपों के बीच में क्या है, ये जल है। दोनों द्वीपों के बीच में क्या है, ये पूरा क्या है, ये जल है। अब जब बीच में क्या जल आ गया तो हम यहाँ रोड के जरिए तो जा नहीं सकते, रोड के जरिए या पैदल हम जा नहीं सकते। अब यहाँ इस द्वीप से इस द्वीप पर आने के लिए या तो हम तैर के आए, या तो नाव के जरिए आए, या फिर हम हवाई यात्रा के जरिए आए। तो यानी कि ये बीच में क्या है, इतना दूर क्या है, ये जल है। और ये क्या है, ये चौड़े भाग में है, ये बीच में क्या है, ये जल है। तो यही चीज क्या है, यानी कि एक स्थल भाग ये है, दूसरा स्थल भाग ये है, और बीच में क्या आ गया, पानी। बीच में क्या है, पानी। हम क्या कहें, पानी आ गया। तो ये क्या है, यानी कि इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम चैनल कह रहे हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं, चैनल कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जल है ये आपके दो स्थलीय भागों को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहा है। यहाँ पे देखो दो स्थलीय भागों को अलग कर रहा है। हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी दो स्थलीय भागों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। यानी कि जो आपका जलीय निकाय है वो दो स्थलीय भागों को क्या कर रहा है, अगर अलग कर रहा है तो उस जलीय निकाय को हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल है तो हम कहते हैं कि 6 डिग्री चैनल, या हम कहते हैं 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और आपके 10 डिग्री चैनल। ये जो आपके संख्या है, जो नंबर से हम दिखा रहे हैं, ये नंबर क्या है, ये आपके अक्षांश रेखाएं हैं जो हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से पढ़ चुके हैं। तो ये आपके अक्षांश रेखाएं हैं। वही अक्षांश रेखा इन दो स्थलों के बीच से क्या हो रहा है, गुजर रहा है, इन दो स्थलों के बीच से गुजर रहा है। उसी अक्षांश रेखा को क्या कर दिया गया, चैनल नाम दे दिया गया। उसी अक्षांश रेखा को अगर 20 से 9 डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रहा है तो ये इस क्षेत्र से, तो इसी को हम चैनल कह दिए, उसी को हम 9 डिग्री चैनल बोल दिए। तो इस तरह से हम कहें 6 डिग्री चैनल। जैसे आपका विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं वो क्या होता है, नंबर बढ़ता जाता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री। तो आपका ये 6 डिग्री है, फिर 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है। तो हम देखते हैं कि शुरुआत आपका जो 6 डिग्री है, 6 डिग्री किन दो स्थल भागों के बीच में, 6 डिग्री चैनल जो आपका 6 डिग्री चैनल है वो किन दो स्थलीय भागों के बीच में आता है। तो अगर हम देखें तो जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भारत का, जो बंगाल की खाड़ी में जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, उसका जो दक्षिणी सिरा है निकोबार का जो सबसे आखिरी पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु है या दक्षिणतम द्वीप है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेट निकोबार। और एक है आपका सुमात्रा द्वीप किसके बीच में है,
किस देश के अंतर्गत आता है? इंडोनेशिया। तो यानी कि ग्रेट निकोबार आपका भारत और दूसरा सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया। इन दोनों के बीच में जो जलीय क्षेत्र है, ये चौड़ा सा जो भाग है, इन दो स्थलों को अलग कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? 6 डिग्री चैनल। क्योंकि इसके बीच से क्या हो रहा है? 6 डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रहा है। तो यानी कि इस चौड़े से भाग को हमने क्या नाम दे दिया? 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल। अब 7 भी आता है, 7 हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे 8 की। 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल आपका किसके बीच आता है? मिनिकॉय द्वीप जो कि भारत का हिस्सा है, और आपका मालदीव। मालदीव क्या? एक आपका द्वीपीय देश है। तो इन दोनों स्थल देशों के बीच में आपका कौन सा चैनल आ रहा है? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। फिर आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा चैनल आ रहा है? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल। तो ये आपका, इसके बाद आपका जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार के द्वीप के बीच में आ रहा है। अंडमान निकोबार क्या? द्वीपों का समूह है, द्वीपों का समूह है। तो अंडमान में आपका हम अगर क्या नाम मेन देखें, कौन सा आपका द्वीप है? एक आपका उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है और लिटिल अंडमान है। लेकिन इनके बीच दूरी क्या है? कम है। इनके बीच जो बीच में समुद्र है या कहें पानी है, ये क्या है? इनके बीच दूरी कम है। लेकिन आपका ये क्या है? लेकिन आपका जो लिटिल अंडमान है और कार निकोबार है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार की दूरी क्या है? ज़्यादा है। इनके बीच चौड़ाई क्या है? पानी का जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से यहाँ से जो आपका 10 डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रहा है, उसी के नाम पे हमने इसका नाम क्या रख दिया? 10 डिग्री चैनल। हमने नाम दे दिया 10 डिग्री चैनल। तो इस तरह से हमने देखा चैनल क्या होते हैं। चैनल क्या होते हैं? चैनल आपके जलीय निकाय, 2 स्थलीय भागों को अलग करने वाले क्या होते हैं? जलीय निकाय होते हैं, जिसमें से हमने 6 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल को देखा। 6 डिग्री किसके बीच में आते हैं? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में। सुमात्रा इंडोनेशिया का क्या है? द्वीप है। इसके बाद आपका 7 आता है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। और 9 डिग्री चैनल आता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। और 10 डिग्री आता है आपका कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में, या हम कहें अंडमान और निकोबार के बीच में आता है 10 डिग्री चैनल। तो हमने चैनल की बात की, हमने यहाँ पे देखा कि चैनल क्या होते हैं और उसका एग्जाम्पल हमने देखा। अब हम देखेंगे कि जल संधि क्या होती है। जल संधि क्या होती है, अब हम देखेंगे कि जल संधि क्या है। जल संधि की अगर हम बात करें तो यानी कि जल संधि पानी के ऐसे तंग या संकीर्ण मार्ग को कहते हैं जो 2 बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है और जिसमें से नौकाएं गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक जा सकें। तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जल संधि। यानी कि जल संधि में आपका क्या हो रहा है? 2 जलाशयों का, हम कहें 2 बड़े बड़े जल निकाय का क्या हो रहा है? आपस में क्या जुड़ना हो रहा है। यानी कि दोनों क्या हो रहे हैं? आपस में जुड़ रहे हैं। जैसे हम कहें ये आपका एक जलाशय है, एक जलाशय मान लीजिए, एक आपका कोई बहुत बड़ा सा जलाशय है, या हम कहें सागर या महासागर है। पहला ये है और दूसरा आपका क्या है? ये 2 बड़े बड़े जलाशय हैं और उनके बीच में एक पतला सा कोई मार्ग है, एक पतला सा मार्ग है जो क्या हो रहा है? दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? जल संधि कहेंगे। हम क्या कहेंगे? जल संधि। यानी कि ये जो मार्ग है ये आपका कैसा है? तंग या संकीर्ण, ज्यादा चौड़ा नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि उसमें से नौकाएं क्या हो रही हैं? नौकाएं गुजर कर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में क्या हो रहे हैं? प्रवेश कर जा रहे हैं। तो उस मार्ग को हम क्या कहेंगे? जल संधि। यानी कि 2 बड़े बड़े जलाशयों को जोड़ने वाले एक पतले या संकीर्ण मार्ग को हम क्या कहते हैं? जल संधि। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, तो अगर हम देखें जैसे आपका यहाँ पे है, यहाँ पे आपका है एक है पाक जल संधि।
पाक जल संधि। तो पाक जल संधि क्या करता है, हिंद महासागर जो कि एक बहुत बड़ा जलाशय है, एक बहुत बड़ा क्या महासागर है, तीसरे विश्व में क्या है 5 महासागर हैं और 5 महासागरों में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो ये आपका एक बहुत बड़ा जल निकाय है। और दूसरा क्या है आपका बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी क्या है, वो भी एक बड़ा जलाशय है, एक जल निकाय है। तो ये आपका बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को ये जो पतला एक संकीर्ण जो रास्ता है जो दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, पाक जल संधि। नाम क्या दिया गया, जल संधि तो है ही, दो बड़े जलाशयों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे नाम दिया गया है पाक जल संधि। पाक जो है एक ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम रखा गया है। तो हम देख रहे हैं कि एक जल संधि यहाँ पे है और दूसरी जल संधि जो भारत के ही क्षेत्र में है वो आपका जो म्यांमार का जो कोको द्वीप है और भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके अंतर्गत जो आपका अंडमान है, तो अंडमान और कोको द्वीप के बीच क्या है आपका कोको जल संधि है। कोको जल संधि है जो क्या कर रहा है, 2 बड़े जलाशयों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कोको जल संधि। और आपका एक क्या है, पाक जल संधि। ये भारत के ही क्षेत्र में क्या है, जल संधि के उदाहरण है। वैसे विश्व में बहुत सी जल संधियां हैं, लेकिन अभी हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। तो भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत हम पाक जल संधि और आपका कोको जल संधि की बात करेंगे। अब हम देखेंगे जल डमरू मध्य क्या होता है। जल डमरू मध्य क्या होता है, जल डमरू मध्य की स्पेलिंग जो मीनिंग होता है इंग्लिश में, उसे भी हम स्ट्रेट ही कहते हैं। जैसे जल संधि का जो इंग्लिश में मीनिंग होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट ही कहते हैं। और यहाँ पे भी इसकी भी स्पेलिंग क्या है, इसकी भी स्पेलिंग स्ट्रेट ही है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा पानी के ऐसे तंग या संकीर्ण यानी कि पतला मार्ग को, है ना, पानी के ऐसे तंग या संकीर्ण मार्ग को कहते हैं जो 2 छोटे पानी के समूहों को जोड़ता हो और जिसमें से नौकाएं गुजरकर एक छोटे जलाशय से दूसरे छोटे जलाशय तक जा सकें। तो ऐसे जल के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, ऐसे जल के क्षेत्र को हम जल डमरू मध्य कहते हैं, जल डमरू मध्य कहते हैं। तो अगर इसका एग्जाम्पल देखें भारत के क्षेत्रों में, तो हम देखें इसका एग्जाम्पल आपका, जैसे आपका एक यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है और यहाँ पे पाक की खाड़ी है। पाक की खाड़ी क्या, पाक की खाड़ी और आपका मन्नार की खाड़ी, इन दोनों को जो जोड़ रहा है, जोड़ने का काम जो एक पतला सा, जैसे यहाँ पे आपका क्या है रामेश्वर द्वीप है, रामेश्वर द्वीप, और इधर आपका क्या है मन्नार द्वीप है, मन्नार द्वीप है। बीच में क्या एक पतला सा मार्ग है जिससे क्या होता है एक खाड़ी से दूसरे खाड़ी में आ जा सकते हैं। तो ये यानी कि ये छोटा एरिया है, ये भी क्या है छोटा एरिया है। इसकी तुलना में अगर हम जल संधि की बात करते हैं तो हम बड़े जलाशय को जोड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका अगर हम देखें भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो आपका एक पाक की खाड़ी है और दूसरा आपका मन्नार की खाड़ी है, दोनों को जो जोड़ने का काम कर रहा है उस क्षेत्र को हमने क्या नाम दिया, वो जो पतला सा संकीर्ण एरिया है जो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं जल डमरू मध्य या पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य या हम कहते हैं जल डमरू मध्य। तो ये आपका एग्जाम्पल है जल डमरू मध्य का। वैसे आपके विश्व में क्या है बहुत से एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। तो भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत हम भारत के क्षेत्रों में के अंतर्गत आने वाले जल डमरू मध्य की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका मन्नार की खाड़ी है, पाक की खाड़ी है और इन दोनों को जोड़ने वाला जो संकीर्ण पानी का क्षेत्र है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। यानी कि जल डमरू मध्य क्या है, ये छोटे जलाशय को जोड़ने का काम करता है। मान लीजिए छोटा जलाशय है, पहला जलाशय हो गया, दूसरा जलाशय, और दोनों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, एक संकीर्ण
एक पतला सा मार्ग क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। दोनों को क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। इस संकीर्ण मार्ग को हम, जलाशय छोटे हैं, जलाशय छोटे हैं, मार्ग भी क्या है, संकीर्ण है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जल डमरू मध्य। लेकिन अगर हम जल संधि की बात करते हैं तो जल संधि में क्या होता है, जलाशय आपके कैसे होते हैं, जलाशय आपके बड़े होते हैं, लेकिन मार्ग क्या होता है, मार्ग यहाँ पे भी क्या होते हैं, संकीर्ण ही होते हैं, पतले ही होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि चैनल क्या होते हैं, जल संधि क्या होता है, और आपका जल डमरू मध्य क्या होता है। भारत के क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले हमने उसका एग्जाम्पल देखा, हमने एग्जाम्पल देखा। तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक था, कि चैनल किसे कहते हैं, जल संधि किसे कहते हैं, और जल डमरू मध्य किसे कहते हैं, उसका हमने परिभाषा देखा, और परिभाषा के साथ साथ हमने उसका एग्जाम्पल भी देखा। तो आपका एक है आपका स्थल संधि, स्थल संधि किसे कहते हैं वो भी हम जान लेते हैं। चौथा है स्थल संधि, स्थल संधि। तो स्थल संधि में क्या होता है कि स्थलों को जोड़ने का काम किया जाता है, यानी कि बड़े बड़े स्थल हैं, भूमि हैं, बड़े बड़े भूमि को एक पतला सा स्थलीय मार्ग क्या कर रहा है, उसको जोड़ने का काम कर रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, स्थल संधि। जैसे हम कहें यहाँ पे आपका एक बड़ा सा भूमि है, यहाँ पे भी क्या है, एक बहुत बड़ा सा भूमि है, इस भूमि पर क्या है, आना जाना है। तो यानी कि ये क्या है, एक बीच में स्थलीय मार्ग है। कैसा मार्ग है, स्थलीय, यानी कि पतला और यानी कि संकीर्ण मार्ग है, और वो भी कैसा है, स्थलीय मार्ग है। तो यानी कि इस स्थल को जोड़ने का काम जो एक पतला सा स्थलीय मार्ग कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं। अगर हम विश्व के स्तर पर इसका एग्जाम्पल देखें तो आपका जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका क्या है, एक बहुत बड़ा भूभाग है, दक्षिणी अमेरिका भी क्या है, एक बहुत बड़ा भूभाग है। दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एक आपका मध्य अमेरिका है जो पतला सा है, आपका क्या है, पतला सा है। वो दोनों क्या कर रहा है, आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने का काम करता है। तो ये आपके विश्व के स्तर पर है। जब हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम विश्व के स्तर पर जल संधियों को देखेंगे, चैनल्स को देखेंगे, जल डमरू मध्य को देखेंगे और जल संधि को देखेंगे। यहाँ तो हमें भारत का सामान्य परिचय पढ़ना है और भारत के अंतर्गत हमें उन चीज़ों को देखना है। तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक था कि चैनल किसे कहते हैं, जल संधि किसे कहते हैं, जल डमरू मध्य क्या होता है, स्थल संधि क्या होता है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ये